कि क्या बच्चों की जन्म कुंडली में अशुभ ग्रहों के कारण विवाह में देरी होती है? क्या कुछ ग्रहों की ऐसी युति बनी होती है जिससे विवाह में लगातार देरी होती है, रिश्ते आते हैं पर मुड़ जाते हैं और अड़चनें बनी रहती है? नहीं, हमेशा सच ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई बार तो बच्चों की जन्म कुंडली में सब कुछ सही होता है। आप किसी एक्सपर्ट को दिखा कर देख लीजिए, किसी एक्सपर्ट को जब आप दिखाएंगे ना, तो वो भी ये कहते होंगे कि तुरंत विवाह का योग बनने वाला है, फिर भी देरी पर देरी होती चली जाती है। आप बहुत सारे उपाय करते हैं पर फिर भी बात नहीं बनती है। ऐसे में कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे घर में कहाँ क्या रखा है या क्या नहीं रखा है। बहुत सी माताएं, बहुत सी बहनें और लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि कौन सी दिशा में कौन सा शुभ चिन्ह लगाना चाहिए, किससे बनाना चाहिए, जैसे रोली हो, हल्दी हो, कुमकुम हो, या कहाँ पर क्या बांधना चाहिए। लेकिन कई बार हम ऐसी जगहों पर सामान रख देते हैं जहां से नेगेटिविटी घर में आना शुरू हो जाती है और घर में शुभता नहीं होती। अगर आप इस बात के लिए सचेत हैं कि घर में क्या शुभ चिन्ह होने चाहिए और क्या क्या बनाना चाहिए और सामान को कैसे रखना चाहिए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि बच्चों के विवाह में देरी हो। और यह वीडियो तो वैसे है कि बच्चों का जल्दी शादी कैसे हो, शीघ्र विवाह के उपाय के लिए, पर जो सामान का है वो आपके पूरे जीवन से जुड़ा हुआ होता है। आपके घर में सुख दुख, हंसी खुशी जो भी है, चीजों के सही स्थान पर रखने से भी होता है। पर अगर जन्म कुंडली में विवाह योग बन रहा है और फिर भी देरी हो रही हो, तो आज हम एक ऐसे उपाय की बात करेंगे जो तुरंत विवाह का योग बनाएगा। घर पर बैठे ही आपके बच्चों के या फिर आपके विवाह की राहें जो है वो खुलती जाएंगी। हम घर में कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जिससे बच्चों के विवाह में आ रही सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। माता पिता भी करें और बच्चे भी करें इस काम को, और इसे करते ही आप देखेंगे कि बच्चों के विवाह के सारे रास्ते खुल जाएंगे, सारे बंधन टूट जाएंगे और जितनी भी रुकावटें हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। आप अपने घर में, खास तौर पर अपनी रसोई में कई बार पूजा घर बना लेते हैं। ऐसा होता है ना? कमेंट जरूर करिएगा कि आपके रसोई घर में आपका पूजा घर है या नहीं। जगह की कमी कारण हो या फिर मकान के बनावट के कारण हो कि हम मजबूर हो जाते हैं, अरे भाई भगवान को कहीं ना कहीं तो जगह देना है, तो हम उनको रसोई में ठेल देते हैं। अगर रसोई घर में आपके लिए पूजा घर बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वह रसोई की पूर्व दिशा में बना हो। कोई बात नहीं, भगवान तो कहीं भी रह लेते हैं, उनको आप चाहे कोई भी कोना दे दीजिए, रह लेंगे। लेकिन दिक्कत आपको होगी रसोई में ही। अगर आपके भगवान हैं तो उनको ईशान कोण में या फिर पूरब दिशा में उनको स्थापित करें। अब इससे क्या होगा कि भगवान की जो एनर्जी है, भगवान का जो आशीर्वाद है वो आपको लगातार मिलता रहेगा। माँ अन्नपूर्णा रहती है ना रसोई में, भगवान रहते हैं आपके किचन में, उनकी कृपा से आपके घर में शुभता आएगी और लगातार आपके जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो बनते चले जाएंगे। अब दूसरा काम अपने रसोई में ये कीजिए कि रसोई का जो आग्नेय कोण है, पूर्व और दक्षिण दिशा का जो कोना है, वहां पर एक लाल बल्ब की व्यवस्था कीजिए जो 24 घंटे लाल रंग का जलता रहे। 0 वाट के आजकल भी बल्ब आते हैं, एलईडी आती है जो कि बहुत कम बिजली खाती है। ये आपका बहुत जल्द उपाय जो है वो सुनने वाला होता है। अब क्या करना है, अगर रसोई आपके घर में रसोई घर में आपके पूजा घर में बना हुआ है या कहीं भी आपका पूजा घर हो, तो एक काम अवश्य करें। सुबह के समय नहा धो करके जब आप पूजा करने बैठें तो थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, लगभग आधा चम्मच या उससे भी कम। उसको थोड़ा सा पानी में घोल लीजिए और अपने पूजा घर में रखिए। जैसे ही आप पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, धूपबत्ती जलाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, बस इस कटोरी को जिसमें आपने हल्दी घोल कर रखी हुई ना, उसे पूजा घर में छोड़ दीजिए। अब इस घुली हुई हल्दी का हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है वह भी मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, वीडियो में काम की चीज लगे, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो उपाय हम कैसे कर रहे थे? अगर यह उपाय बच्चों के माता पिता कर रहे हैं या फिर बच्चे कर रहे हैं, तो सुबह में जब हल्दी पूजा घर में आप रख देंगे और उसके बाद
शाम के समय जैसे ही आप अपना सारा काम निपटा लेते हैं, खाना पीना कर लेते हैं, दिन में रेस्ट वेस्ट करने वाला जो भी काम है, सारा काम आपका जब कंप्लीट हो जाए, तब आपको इस हल्दी का प्रयोग करना है। जी हाँ, शाम के समय जहाँ भी हल्दी रखी है, पूजा घर में हो, किचन में हो या कहीं पर भी है, वहाँ से हल्दी उठा लीजिए और अपने रसोई घर में जहाँ आप खाना बनाते हैं वहाँ आ जाइए। विशेष तौर पे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बातों को, यह किस तरह से काम करेगा, कैसे शुभता लाएगा और बच्चों का विवाह योग कैसे बनाएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बच्चों के तुरंत विवाह योग बनाने के लिए इस काम को आप जैसे ही करते हैं, आप देखेंगे कि तुरंत इसका असर आपको दिखाई देगा। यह एक तरह से चमत्कार होगा, क्योंकि हल्दी का यह उपाय बच्चों के शीघ्र विवाह का योग बनाएगा। आपके घर में कहीं भी कोई भी चीज, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अलग अलग जगह पे रखी हुई हो तो वे नेगेटिव ही इफेक्ट देंगी। इसके बाद क्या करना आपको, तो जो आपने कटोरी ली है वो रसोई घर में ला करके और उसको रात भर के लिए छोड़ देना है। सुबह से शाम तक आपका पूजा घर में था और वैसे ही अब जो आपने शाम को इसको उठा लिया है, इसके बाद सबसे पहले इस कटोरी में जो हल्दी है उसको आप अपने हाथ में लीजिए, अपने गैस के पास खड़े हो जाइए जहां आपका गैस का चूल्हा रखा हुआ है। वहां पर सबसे पहले तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करिए। मैंने रात वाला थोड़ा गलत बता दिया, रात भर नहीं रखना इसको, अभी जो मैं बता रहा हूं वो समझिएगा। सबसे पहले तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके शीघ्र बच्चों के विवाह का योग बनाने की प्रार्थना करें। किससे? जिस भी इष्ट देवी देवता को आप मानते हैं उनसे। अगर किचन में ही आपके पूजा घर है फिर तो यह बहुत आसान है, क्योंकि पूरब में आपके भगवान जी हैं और आग्नेय कोण में आपका किचन है, दक्षिण दिशा की तरफ आपका किचन है। तो बस अपना फेस चेंज कीजिए ईस्ट की तरफ, जो डायरेक्शन है वो अपना ईस्ट की तरफ कर लीजिए और निवेदन करिए। खड़े खड़े आप करें या फिर पूजा घर में करें, विशेष तौर से गुरु भगवान विष्णु भगवान से विनती अवश्य करें। इस हल्दी के उपाय से हमें लगभग 2-4 दिन के अंदर अंदर आपको जो संकेत मिलेगा कि हमारे बच्चों का विवाह का योग बन रहा है, कुछ ऐसा इशारा मिलेगा कि आपके बच्चों का रिश्ता आ रहा है, जहां आप चाह रहे थे वहां पर आपका रिश्ता पक्का हो रहा है, वो बात आगे बढ़ रही है, आपके बच्चों के विवाह का जो योग है वो बन रहा है। इस तरह की जो प्रार्थना है वो आप अपना प्रार्थना करिए भगवान से। जिस भी इष्ट देवी देवता को आप मानते हैं उनको भी बोलिए और साथ में श्री हरि विष्णु को भी बोलिए। अब क्या करना है, आपके किचन में जो तवा है जिस पर आप रोटी सेकते हैं उसके सीधे साइड में इस हल्दी से 7 बिंदी लगा दीजिए। 7 बिंदी आपको लगानी है, दूर नजदीक कहीं भी लगाएं, मतलब उस पूरे तवे के ऊपर में केवल 7 जगह इस हल्दी के घोल का बिंदी लगा रहेगा। अब आपको यह जो हल्दी है इसको वापस अपने पूजा के स्थान पर रख देना है। सुबह से शाम तक आपका पूजा के पास था, शाम को आपने इसको उठाया और अपने तवे पर 7 बिंदी लगाई, उसके बाद वापस से उस कटोरी को पूजा घर में रख देना है, पूजा स्थान पर आपको रख देना है। अब क्या करना भैया, आगे चलिए। तो अपने किचन में आपको 7 दिन तक इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। हल्दी घोला है आपने आज, लेकिन आज का हल्दी आपका 7 दिन तक चलेगा। हल्दी आपको लगे कि सूखने लगा है तो इसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डाल सकते हैं, थोड़ा सा शुद्ध पानी डाल सकते हैं ताकि यह हल्दी गीला रहे। पेस्ट अगर कम लगने लगे कि हाँ भाई हल्दी थोड़ा कम लग रहा, पानी ही पानी दिख रहा है, तो आप उसमें चाहें तो चुटकी भर हल्दी या फिर थोड़ा सा हल्दी अपने हिसाब से जरूर लगा सकते हैं, उसमें डाल करके उसको गाढ़ा कर सकते हैं। इसी तरह से तवा धोया हो या ना धोया हो इस बात का विचार मत करिएगा, रोटी तो बनाएंगे ही आप। आपका काम मेन है कि हल्दी का 7 टीका आपके तवे पर लगना चाहिए। लगा दिए, उसके बाद आपको अब रोटी बनानी है। मान लीजिए कि आपने शाम के 6-6:30 बजे आप यह उपाय कर लिए हैं, उसके बाद आपको अब रोटी बनानी है। तो कैसे करेंगे, तो उस टाइम पे कम से कम 1-1.5 घंटे का समय तो मिलेगा ना। आपको आटा गूंथेंगी आप, उसके बाद करेंगी। तो जब आप तवा रखेंगी अब गैस पर खाना बनाने के लिए, तो हल्दी आपकी वो जो है वो सूख जाएगी, गैस में वो हल्दी जलेगा, ठीक है। उसके बाद सूखे कपड़े से आप उसको हल्दी को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप करके देखिएगा, ये आपको एक तरह से बेतुका सा लगेगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि हम हल्दी लगाएं, वहां से हल्दी उठाएं, यहाँ लगाएं, फिर यहाँ से उगाएं वहां।
मतलब ये अटपटा सा लग रहा होगा, पर ये जो रिजल्ट है ये मैंने कई लोगों को बताया है, क्योंकि मैंने भी जो अपने गुरु से सीखा है और इसको जिनको भी मैंने बताया है, ना कहीं से नहीं हुआ है कि हाँ भैया रिश्ता नहीं आया है, रिश्ता आया है, सेट हुआ है। और आप खुद इसका, मैं कैसे इसका साक्षी मैं नहीं हूं, आप खुद बताएंगे कमेंट में कि हाँ हल्दी का आसान सा उपाय जो तवे पर हमने किया है, इससे आपको हैरानी होगी, चमत्कार हो जाएगा कि कैसे काम बनने लगा है। अब जो मैं अगला उपाय आपको बता रहा हूं, ये आप किसी भी एकादशी को कर सकते हैं। पहला तो है हल्दी का। अब जो एकादशी का उपाय है, किसी के लिए भी आप कर सकते हैं, बेटा हो बेटी हो या कोई भी किसी से भी, किसी के लिए भी कर सकता है। आपको एक छोटा सा काम बताऊंगा, विशेष तौर पे अगर माँ यह उपाय अपना करती है ना, अपनी संतान के विवाह के संबंधित जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए, तो यह सोने पर सुहागा साबित होगा। और अगर माँ ना कर पाए तो घर का कोई भी मेंबर करे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबके दाता राम है। क्या करना है, यह एक आसान सा उपाय है, छोटा सा उपाय है, जिससे आपके बच्चे का विवाह का जो योग है वो तुरंत बनने लगेगा और बच्चों के जीवन में खुशियां आने लगेगी, बच्चों का जो मांगलिक कार्य है वो शुरू हो जाएगा। तो उपाय कैसे करना है, चलिए अब समझते हैं। एकादशी का दिन सुबह के समय में नहा धो करके फ्रेश हो जाइए। जैसे ही आप अपना पूजा करने बैठेंगे पूजा घर में, उस समय भगवान विष्णु को याद करते हुए अपने पूजा घर में एक दिया जला दीजिए, हाथ जोड़ करके नमस्कार करिए और थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के संकल्प करें कि बच्चों का विवाह योग बनाने के लिए जो उपाय करने जा रहा हूं उसमें हे प्रभु आप सफलता देना। इसके बाद आप एक कटोरी चावल लीजिए और एक दिया लीजिए। दिया आप चाहे तो आटे का बना सकते हैं या मिट्टी का भी ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, पूरी इच्छा आपकी है, दोनों में से आप जो बनाना चाहें। लेकिन हमेशा जैसा मैं कहता हूं कि आटे का दिया मनोकामना पूर्ति के लिए अति उत्तम होता है, बहुत ही अचूक होता है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात कि अगर आप उस आटे को लगाते हुए, जैसे जो आटा आप गूंथेंगे, तो उसमें अगर एक चुटकी हल्दी आप डाल दें, थोड़ा सा ही आटा गूंथेंगे ना दिए के लिए, बस दिए जितना, तो उसमें आप गूंथते समय आटे को थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए। फिर तो आपकी विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुरंत आपकी फरियाद, आपकी जो पुकार है, वो विनती प्रार्थना सारी की सारी जो भी आप जिस भी भाषा में कहें भगवान विष्णु तक पहुंचती है, क्योंकि हल्दी में भगवान विष्णु का वास है और हल्दी ही हमारे बच्चों पर चढ़ती है जब विवाह योग बनता है, चाहे लड़का हो या लड़की। बिना हल्दी के कोई भी हमारे यहाँ जो संस्कार हैं, जो रिवाज हैं, वो नहीं होते हैं। तो आप भी आटे का दिया बना लीजिएगा, अगर नहीं है तो मिट्टी वाला भी ले लीजिए, कोई बात नहीं भाई। अब उसमें घी डाल करके एक बाती बना लीजिए, घी डाल करके और बत्ती लगा लीजिए। कौन सा बत्ती, तो रुई वाला बना लीजिए, गोल हो लंबा हो कोई दिक्कत नहीं है। अब लीजिए एक सुपारी, आपको सिर्फ एक सुपारी लेनी है, एक मतलब एक सुपारी, ना टूटा हो ना फूटा हो, खराब जो हो, इसको देख लीजिए कि मतलब जो भी है सुपारी अच्छा हो। इसके बाद थोड़ा सा ले लीजिए मौली का धागा, कलावा, नापना नहीं है, आप एक बार में, आपके पास गोला है गोला ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको लेकर के जो सारा सामान है आप लेकर के चले जाइए तुलसी मैया के पास, जहां पर तुलसी का पौधा हो वहां पर चले जाइए। तुलसी माता के पास में जाकर के, गमले में हो तो भी ठीक है, जमीन पर हो तो भी ठीक है। आप किस दिन यह उपाय कर रहे हैं, एकादशी किस दिन, अभी जो आप यह मेरा वीडियो देखेंगे अब किस दिन एकादशी पड़ रही है वो आप ध्यान में रखिएगा। बस एक चीज और ध्यान रखिएगा कि रविवार के दिन जल अर्पण नहीं करते तुलसी में, उसी तरह से एकादशी के दिन भी तुलसी जी में जल अर्पण नहीं किया जा सकता है। उनकी पूजा की जाती है, दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, आप उनको कोई वस्तु चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा सकते हैं, लेकिन जल मत दीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी मैया भगवान विष्णु के लिए निर्जला रखती हैं, इसलिए उनको जल नहीं दिया जाता है। और जल नहीं देने के साथ साथ उनके पत्ते भी नहीं तोड़े जाते हैं। अगर आपको विष्णु भगवान को तुलसी के पत्र चढ़ाने हैं, क्योंकि एकादशी है विष्णु भगवान का, और आपको तुलसी पत्र चढ़ाना है, क्यों, ताकि विष्णु भगवान प्रसन्न हो और हमारे बाल बच्चे के शादी में जो बाधाएं आ रही थी वो खत्म करें, तो आप ऐसा कर सकते हैं,
आप जब यह वीडियो देखेंगे ना, तो एकादशी जिस दिन आने वाली है उससे एक दिन पहले जो आसपास गिरे हुए पत्ते हो तुलसी के वो उठा सकते हैं, क्योंकि तुलसी आपकी सूखी हो, तुलसी का पत्ता सूखा हो या हरा हो, कोई दिक्कत नहीं, भगवान कोई भी अर्पण कर दीजिए, वो स्वीकार कर लेते हैं। या फिर अगर दिन अच्छा है तो आप तोड़ भी सकते हैं पत्ता। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद आप तुलसी जी के गमले के पास जाएं और जाने के बाद जो आपके पास एक कटोरी चावल है, उस एक कटोरी चावल को आप तुलसी जी की जड़ के पास रख दीजिए। अगर गमले में है तो गमले के अंदर रखिएगा, और अगर जमीन पर है तो जमीन पर रखिए, अपना जमीन से थोड़ा सा दूर रखिएगा चावल का कटोरी। उसके बाद जो यह दिया है आपका, चावल के ढेर के बीच में दिया जलाइएगा, आटे का हो या मिट्टी का हो, जो आपका कटोरी में चावल रखा हुआ है, चावल के बीच में आप इस दिए को रखिएगा, नीचे नहीं। दिया जला दीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए, यह जो मौली का धागा है आपके पास और जो एक सुपारी है, इस एक सुपारी के ऊपर मौली के धागे का जो सिरा है वो लपेटना चालू कर दीजिए। आप सुपारी के ऊपर 3 बार लपेट दीजिए। 3 लपेटे लगाने के बाद जो जगह बचेगी सुपारी पर, थोड़ा थोड़ा इधर दाएं और बाएं जगह छूटेगा ना, क्योंकि आप तो लगाएंगे तो पूरा जैसे राउंड सर्कल में ही लगाएंगे, तो जो जगह छूटा हुआ है वहां पर एक एक हल्दी का टीका लगाएंगे, बाएं साइड में भी और दाएं साइड में भी हल्दी के, ठीक, मतलब सुपारी के। हो गया। अब इसके बाद जो आपके पास अपना कलावा या फिर मौली बचा हुआ है, उससे जो माता तुलसी का जो तना है, जो जड़ के पास है ना, उसको लपेटना चालू करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, तो तुलसी माता का जो मंत्र है, ओम तुलसी नमः, ओम तुलसी नमः, ये ध्यान करते हुए कुछ देर वहां पर जाप करिए। जाप आपके ऊपर है, आप 5 बार करते हैं, 10 बार करिए, 20 बार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद फिर वहां पर ओम जय जगदीश हरे जो है विष्णु भगवान की आरती वो जरूर करिए। अब हाथ जोड़ करके नमस्कार करिए और बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करते हुए वहां से हट जाइए। हटते हुए अगर दीपक बुझ गया हो तो अगर आटे का है तो साथ ले लीजिए, और अगर नहीं बुझा है तो दीपक निकाल के तुलसी जी के पास छोड़ दीजिए। अब चावल का क्या करना है, चावल की कटोरी तो वही रखी है, तो जो चावल हैं आपके उनको उठा लीजिए, साथ ले लीजिए। अगर आप यह उपाय बाहर कहीं कर रहे हैं, मतलब तुलसी का पौधा आपके घर में नहीं है, आप मंदिर में यह उपाय कर रहे हैं, भर सकते हो आप इसको उपाय अपने घर में ही करें। तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से खरीद करके लेके आइए, ज़्यादा 50-60-100 रुपए का कोई बड़ा मोल नहीं है, ले करके चले आइएगा। जो चावल का दाना है इसको अपने छत पर या फिर जो आसपास कोई भी पशु पक्षी आपके दिखें उनको खिला दीजिए। पशु दिखे, गाय दिखे, नंदी दिखे, चिड़िया दिखे, कबूतर दिखे, किसी को भी आप खिला सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जो सुपारी बंधा हुआ है आपके घर के तुलसी में, मैंने बोला ना कि अपने घर में लेकर के तुलसी अगर आप रखते हैं तो अच्छा होगा, दूसरे के यहाँ कहाँ छोड़ने जाएंगे आप, या मंदिर में कहाँ छोड़ने जाएंगे। तो जो आपके घर में सुपारी बंधी है, यह तुरंत बच्चों के लिए शुभ रिश्ता लाएगी और घर में मांगलिक कार्य शुरू होने लगेंगे। जैसे इंडिया में टेस्ला की एंट्री जो हुई है कार की, एक नई ऊर्जा, एक नई रफ्तार लेकर के आई है, वैसे ही ये जो आध्यात्मिक उपाय है आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर के आएगा, एक नई स्पीड और एक पॉजिटिव पावर लेकर के आएगा। सारा खेल यहाँ पर आपके जज्बात को है और आपकी भावना को है। जिस तरह डॉली चाय वाले का देखिए ना, डॉली चाय वाले की किस्मत सिर्फ 1 कप चाय और सच्चे जज्बात से बदल गई ना, एक काम करने का अंदाज अलग था। तो वैसे ही अगर आप श्रद्धा से ये उपाय करते हैं तो भाग्य के दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। और जो उपाय आप कर रहे हैं, पूरे उपाय को आप मन से करिएगा। क्यों? क्योंकि किस्मत चमकते कभी देर नहीं लगती है। अब राजू कलाकार को ही देख लीजिए कि कहाँ एक सिंपल सा आदमी सोनू निगम के साथ पहुंच गया, तो एक फर्श से उठा हुआ आदमी आज अर्श पे पहुंच गया है। तो मन से करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।